एक हीरो का भी क्या जलवा होगा जो हकीम लुक्के का जलवा है। चल। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है साहब, अपन भी इंसान है, काय को जानवर के माफिक घसीटता है। हैदर साहब एक सोडा मिलेगा क्या? चुपचाप चल यार के जने। एक बार जज तुझे पुलिस कस्टडी में दे दे, फिर लॉकअप में तुझे खूब सिगरेट पिलाऊंगा। ये तो जज का फैसला ही बताएगा। योर ऑनर, इस साल में 7वीं बार पुलिस मेरे क्लाइंट को पकड़ लाई है। इस रिमांड एप्लीकेशन में लिखा है कि हकीम लुक्का लड़कियों का दलाल है। ग्रांट रोड में इनके बियर बार्स हैं और अपने बार में ये चकला चलाते हैं। योर ऑनर, जिस वक्त ये पुलिस वाले हकीम लुक्का पर वेश्या के नाक कान काटने का इल्जाम लगा रहे थे, उस वक्त ये बेचारा ग्रांट रोड में तो क्या मुंबई शहर में नहीं था, ये तो लखनऊ गया हुआ था पार्टी के प्रचार के लिए। योर ऑनर, यह रहा पुलिस की मक्कारी का सबूत। यह है लखनऊ का एयर टिकट, यह है लखनऊ के गेस्ट हाउस का रजिस्टर, और योर ऑनर यह है उस लखनऊ गेस्ट हाउस के मैनेजर। योर ऑनर, झूठ बोलता ये कुलकर्णी। हकीम लुक का एक अड़वा है। ये साला हरामी मासूम लड़कियों से धंधा करवाता है। सुना आपने योर ऑनर? यह है हमारी मुंबई की आदरणीय पुलिस, अदालत में खड़े होकर गालियां दे रही हैं। एसीपी अर्जुन राणावत, अगली बार आपने इस अदालत में बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल किया तो आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे। अदालत को मजाक बना रखा है, बगैर सबूत या गवाह के लोगों को पकड़ कर ले आते हो। इस बार मैं आपको चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं, आइंदा इस तरह के मसले लाकर अदालत का वक्त जाया ना करें। अभियुक्त को बाइज्जत बरी किया जाता है। थैंक यू मिलॉर्ड। हजार बार तुझसे कहा है कोर्ट में तमीज से पेश आया कर। वो हमारी कमीज फाड़े जा रहे हैं और तू कहता है कि तमीज में रहे। क्यों अर्जुन साहब, उतर गई ना कोर्ट में पतलून? अपन बोला था वकील साहब, अपन डंके की चोट पे बोला था कि इस बार भी हकीम लुक्का छूट कर दिखाएगा। क्यों, क्या उखाड़ा तूने? वो क्या है ना साहब, अपन से दुश्मनी तुम्हारे लिए खतरा और तुम्हारी बहन के लिए भी खतरा। सुना है तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है साहब। कुलकर्णी, समझा अपने हीरो को। हाथ पर चलाना बहुत महंगा पड़ेगा इसको। वर्दी उतरवा दूंगा, वर्दी। तू मेरी वर्दी उतारेगा? अर्जुन, ले जा इसको। जा रहा हूं मैं, लेकिन समझा इस हीरो को, वकील से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी इसको। चल लुका भाई, चल ना।
अपन को लुक्का, हकीम लुक्का। अपन से इज्जत से बात करने का क्या? इज्जत से बात इज्जतदार लोगों से की जाती है, बड़ों से नहीं। बड़वा किसको बोलता रे? ये सड़क देख, एकदम सुनसान, न बंदा न बंदे की जात। इधर पन देख, देख, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। अगर इस वक्त इधर अपन तेरे को टपका डाला ना, तो साला किसी को कोई सबूत, कोई गवाह नहीं मिलेगा कि कौन एसीपी अर्जुन राणावत को टपका कर चला गया। बस कल सुबह अखबार में तेरा फोटो और कल रात से तेरी बहन अपन के जीप पे। चलता हूं। सोचना जो अपन बोला, अपन के लिए काम कर, नहीं तो दाएं। लावारिस मौत। सच बोलता है। सुनसान सड़क, लावारिस मौत। अगर मैं इसे यहां मार दूं तो ये लुक्का क्या बोलना है तेरे को? मशवरा देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मशवरा? ये देख, सुनसान सड़क। ये देख, न बंदा न बंदे की साथ। और कल अखबार में मेरी नहीं, तेरी तस्वीर छपेगी। लावारिस मौत। अर्जुन राणावत, तुम्हारे कल रात के कारनामे ने मुंबई शहर और सरकार को हिलाकर रख दिया है। और तुम्हारे इस हत्याकांड ने
सारे पुलिस फोर्स को कलंकित कर दिया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कोई हमें वर्दी वाला गुंडा तो कोई हमें वर्दीधारी राक्षस कह रहा है, राक्षस। तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। उस कागज पर लिखो कि गुस्से में अपना आपा खोकर तुमने यह हत्याकांड किया है। यह हत्याकांड मैंने गुस्से या प्रतिशोध में नहीं, आत्मरक्षा में किया है। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, माय फुट। बेवकूफ मत समझिए आप हमें। आत्मरक्षा में कभी कोई हमलावर के शरीर की 17 हड्डियां नहीं तोड़ता, पीठ के बल उसे लिटाकर उस पर अपनी गन की पूरी मैगजीन खाली नहीं करता। यह रही जांच की गई ऑटोप्सी की रिपोर्ट। क्या तुमने पुलिस नियमावली, पुलिस प्रोसीजर कोड नहीं पढ़ा? सबसे पहले अपराधी को चेतावनी दी जाती है, फिर हवा में, उसके बाद पैरों में गोली चलाई जाती है, और फिर तुम कंट्रोल रूम में भी तो इन्फॉर्म कर सकते थे। You're right, सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब उसका रिवॉल्वर मेरी कनपट्टी पे था और उसका घोड़ा दबने ही वाला था, तब मुझे कंट्रोल रूम फोन कर लेना चाहिए था। फिर हवा में एक फायर, और उसके बाद उसके पैरों में गोली मार देनी चाहिए थी। You're right, सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर, वो हरामजादा मुझे मारकर मेरी बहन को कोठे बैठाने की बात कर रहा था। उस वक्त मुझे उससे यह कहना चाहिए था कि भाई साहब रुक जाइए, एक पुलिस वाले को मारकर उसकी बहन को कोठे बिठाना कानूनन जुर्म है। माफी चाहता हूं सर, लेकिन अगर मैं आपके बताए रास्ते पे चलता तो मेरा नाम यहां नहीं, पुलिस थाने के बाहर शहीदों की लिस्ट में लिखा गया होता, और आप यहां बैठकर चीख चिल्लाट नहीं कर रहे होते, बल्कि आंखों में आंसू लिए मेरी गोली से छलनी की गई लाश को तिरंगे में लपेटकर ब्यूगल बजा रहे होते। शट अप! बदतमीजी और बेशर्मी की भी कोई हद होती है। देखा देखा आपने सर, मैं तो कहता हूं इसे हत्यारा घोषित करके हमें एक मिसाल कायम करनी चाहिए। Why not, sir? अगर आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के खून से पुलिस की निकम्मी और नाकार इमेज को धोना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। किसी के पास कोई सबूत नहीं कि ये किलिंग्स मैंने की है। मौका वारदात पे ना आप मौजूद थे, ना आप और ना आप सर। सर, आप मुझे सिर्फ हत्यारा घोषित कर सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। और ये बात मैं नहीं, अदालत में मेरा वकील कहेगा, और किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। सर, इस हकीम लुक्का के खिलाफ 38 मुकदमे चल रहे थे। वो सुअर पुलिस थाने को घर, अदालत को चकला, और मुझ जैसे पुलिस वालों को अपना भड़वा समझ लगा था। क्या उखाड़ लिया था हमने उसका? सर, 12 साल की इस पुलिस की नौकरी में मैं इनके हाथों हजारों मौतें मरते आया हूं। मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मैं लुक्का के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता बनकर कानून की दलाली करता, या फिर ये वर्दी उतार कर नामर्दों की तरह सब कुछ चुपचाप सहता रहता। नो सर, मैंने दल्ला या नामर्द बनने से इनकार कर दिया। सर, अगर ये मुजरिम अदालत से बरी होकर निर्दोष नागरिक बनकर आजाद घूम सकते हैं, तो फिर इन्हें मारकर मैं इंस्पेक्टर अर्जुन राणावत खुलेआम निर्दोष नागरिक बनकर आजाद क्यों नहीं घूम सकता? क्यों 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 क्यों? और कुछ कहना है तुम्हें? नो सर। तुम जा सकते हो। कहता तो बिल्कुल सत्य है सर, लेकिन अफसोस कि यही किया जा सकता है। यही तो सोचना पड़ेगा जाधव कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। नहीं जनाब, अर्जुन को सजा देना इस समस्या का समाधान नहीं है। तो फिर क्या है समस्या का समाधान? एनकाउंटर। एनकाउंटर?
जी हाँ, हम मुठभेड़ में उन्हें पकड़ेंगे नहीं, बल्कि उनका खात्मा कर देंगे, उनका एनकाउंटर कर देंगे। जब अपराधियों को अपने सर पर हमारी दहशत मंडराती हुई नजर आएगी, तब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, समर्पण या मृत्यु, सरेंडर और डेथ। और तभी एक अपराध मुक्त समाज का सपना साकार हो सकेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप क्राइम कंट्रोल स्क्वाड तैयार कीजिए समर सिंह जी, हमारी सरकार आपके साथ है। Any questions? नो सर। इस मिशन के दौरान आपको धमकाने की, आपको खरीदने की या फिर आपको मारने की तमाम कोशिश की जाएगी। आई प्रॉमिस यू सर। अगर लालच या डर से मेरे किसी सिपाही के कदम लड़खड़ाए तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और अगर सर मेरा ईमान डगमगाया तो आप मुझे गोली मार दीजिएगा। शकील, हथियार निकाल। पैसे लाया कि नहीं? अबे खाकी कुत्ते, तेरी तो मैं